नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अश्विन कुमार मित्रा। आइए चलते हैं, देखते हैं मानसून की क्या गतिविधि रही पिछले 24 घंटों के दौरान। सब डिविजनल मैप पे हम चलते हैं तो आप देखेंगे जो मध्य भारत है, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जो ये वाले जो भाग है, पूरा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और ये विदर्भ एरिया, इन सभी जगहों को गहरे नीले रंगों से दिखाया गया। काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। साथ ही साथ केरला में भी और तटीय कर्नाटकी इन जगहों पर भी काफ़ी अच्छी रेनफॉल दर्ज की गई है। साथ ही साथ अगर हम लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप में भी अच्छी रेन दर्ज की गई है, वर्षा दर्ज की गई है। और अगर अंडमान निकोबार द्वीप के समूह की बात करें, यहाँ पर भी रेनफॉल या एक तरह से वर्षा की मात्रा दर्ज की गई है। अगर हम पूर्वी राज्य और पूर्वोत्तर राज्य की जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, इन जगहों को भी अच्छी तरह से आप देखें अगर इन राज्यों में भी कुछ जगह और बहुत जगहों में और मैनी प्लेसेस में आप बोल सकते हैं, इन जगहों पे अच्छी बारिश देखने को मिली पिछले 24 घंटों के दौरान। उनमें से जो प्रमुख रहे वो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गैंगटिक वेस्ट बंगाल का ये वाला भाग। अगर हम शेष भारत की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में और हरियाणा, इन जगहों को सफ़ेद रंगों से दिखाया गया है। यहाँ पे वर्षा दर्ज नहीं की गई है। अगर हम लॉन्ग पीरियड एवरेज, जिसको हम कहते हैं लंबी दूरी के, या कह सकते हैं लंबे एवरेज मीन के, अगर हम इस रेनफॉल मैप को देखें तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो लाल कलर है, जिन लाल रंगों से दिखाया जा रहा था पहले, जिसको मानसून में हम कमी कह रहे थे, बीच के भागों में खासकर मध्य भारत में और इन जगहों पे हरे रंग और गहरे नीले रंग से दिखाया जा रहा है। दक्षिण प्रायद्वीप के भी कई भागों में अब आप देखेंगे हरे रंग और नीले रंगों से दिखाया गया है। पूर्वोत्तर राज्य में कुछ जगहों को छोड़कर बाकी जगहों में भी हरे और नीले रंग से दिखाया गया है। आइए चलते हैं हमारी वेधशाला में, जो आज 8:30 बजे 19 अगस्त 2021 को दर्ज की गई है। अगर रेनफॉल को देखें तो हम पाएंगे 7 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा दमन में 19, डायना में 18, नागरकाटा में 15, मौसिनराम, चंपासारी में 14, आदिलाबाद, कोडागू इनमें 13, औरंगाबाद, कोंडागांव, सिंगरौली, कार निकोबार में 12 सेंटीमीटर, होशंगाबाद, जालौंग में 11 सेंटीमीटर, सूरत, वलसाड़, जलपाईगुड़ी में 10 सेंटीमीटर, इन जगहों पे। तो आप देख सकते हैं मुख्य रूप से अगर आप देखें, ये मध्य भारत, महाराष्ट्र के कुछ भाग और पूर्वोत्तर राज्यों को बता रहा है जहाँ पे अब भारी वर्षा या बहुत भारी वर्षा, भारी से भारी वर्षा दर्ज की गई है। आइए चलते हैं सिनॉप्टिक सिचुएशन पे। सबसे पहले हम देखेंगे सिनॉप्टिक सिचुएशन में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये आपके पाकिस्तान से इस जगह में आपको दिख रहा है, जो पश्चिमी विक्षोभ का एक रूप है। अगर हम मानसून ट्रफ की बात करें, मानसून ट्रफ का जो पश्चिमी छोर है वो अपनी जगह में ही है, जिसको कहते हैं अपनी सामान्य जगह में है। और उसका जो पश्चिमी, जो एक तरह से पूर्वी भाग है, अब आप देखें ये आपके राजस्थान से होता हुआ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आपको देखने को मिल सकता है। अब धीरे धीरे आने वाले 2 दिनों में आप देखेंगे मानसून ट्रफ का जो ये पूर्वी भाग है, ये उत्तर की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ ही आगे बढ़ेगा। अब हम चलते, 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन है आज। पहला साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखेंगे राजस्थान के पास है। साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको दिख रहा है बिहार और ईस्ट यूपी, या एक तरह से ईस्ट उत्तर प्रदेश में आपको दिख रहा है। और तीसरा जो हम कहेंगे वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के पास, आपको नॉर्थ तेलंगाना बोलेंगे या साउथ छत्तीसगढ़, या एक तरह से विदर्भ में आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं जो पहला जो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन की हम बात करें बिहार में, ये आने वाले दिनों में इसकी जो मूवमेंट होगी, ये आपके नॉर्थ वेस्ट इस दिशा में होगी। तो आप कह सकते हैं आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम राज्यों में कुछ एक मानसून की वर्षा के रूप में हम देख सकते हैं। साथ ही साथ अब हवाओं, अगर आप बंगाल की खाड़ी की हवाएं देखें, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ ये ज़्यादा रुख कर रही हैं। आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी या एक तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में भी वर्षा के अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। अगर हम पश्चिमी तटीय राज्यों की बात करें, आप ये जगह को देख सकते हैं, ऑफशोर ट्रफ की रूप से दिख रहा है महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और केरला के तटीय भागों में। यहाँ पर भी विंड्स की स्थिति, एक अच्छी विंड्स की स्थिति आपको यहाँ पे ये इस तरह से देखने को मिल रही है। और अगर हम मध्य भारत की बात करें, जैसा कि छत्तीसगढ़ और ये महाराष्ट्र, यहाँ पे तो आपको एक सर्कुलेशन बना ही हुआ है, जिसके कारण हम पिछले 1 दिनों से हम देख रहे हैं यहाँ पे एक वर्षा की गतिविधियाँ भी बनी हुई है। आइए उपग्रह की मानचित्र में देखें। अगर आप कंपेयर करें उपग्रह के मानचित्र को इनसेट 3D सैटेलाइट के, तो आप देखेंगे कि सिनॉप्टिक सिचुएशन से भली भांति मैच कर रहा, ये समानताएं आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी में देखिए एक बहुत क्लाउड क्लस्टर जो है, एक बड़े क्लाउड क्लस्टर के रूप में यहाँ पे क्लाउड का
जमावड़ा है जो -60 से -80 डिग्री सेंटीग्रेड में, और जो नीले रंगों से दिखाया गया वो -40 से -60 डिग्री सेंटीग्रेड में। सो आप कह सकते हैं ये मध्य भारत में और ये पूर्वी राज्यों में इसकी दिशा देखने को मिलने जा रही है। साथ ही साथ अब आप देखेंगे उत्तर पश्चिम राज्यों की तरफ बादलों का रुख मुड़ने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इन जगहों से, राजस्थान की तरफ से और इन जगहों से, जैसे कि मैंने कहा एक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है। अभी जो हवाएं हैं ये हवाएं धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिम राज्यों की तरफ बढ़ेंगी। सो आने वाले दिनों में आप देखेंगे 1-2 दिनों में उत्तर पश्चिम राज्यों में एक वर्षा की गतिविधि देखने को मिलने जा रही है। अब हम चलेंगे पश्चिमी तटीय जो भाग है, खासकर आप देखेंगे महाराष्ट्र के और ये गुजरात के जो कोस्ट एरिया, यहाँ पे भी आपको सर्कुलेशन एक तरह से कह सकते हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे बादलों का जमा होना काफी कुछ ज्यादा दिख रहा है। और साथ ही साथ जहाँ पे आपको एक ऑफशोर ट्रफ की मैंने बात की, क्लाउड की यहाँ पे कन्वेक्टिव सेल्स भी आपको दिखने मिल रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं मानसून पूरी तरह से एक तरह से सभी दिशाओं में, चाहे वो पूर्वोत्तर, पूर्वी राज्य, मध्य भारत या पश्चिमी तटीय भाग में एक तरह से सक्रिय दिखता हुआ मालूम चल रहा है। आइए चलते हैं मानसून की या एक तरह से मौसम की क्या चेतावनी लेने वाली है अगले 5 दिनों में। जैसा कि मैंने कहा, आप देख सकते हैं आपकी जो मध्य महाराष्ट्र, ये गुजरात के कुछ भाग ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है, उत्तराखंड में भी ऑरेंज अलर्ट है। और अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी मुख्य रूप से असम, मेघालय, अरुणाचल में ऑरेंज अलर्ट है और सिक्किम में भी ऑरेंज अलर्ट है। तो आने वाले एक दिन में 19 तारीख में एक तरफ देखेंगे मध्य भारत के साथ साथ पूरी जगहों पर छिटपुट वर्षा या कहीं कहीं भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। अगर हम 20 तारीख की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश का ये भाग ऑरेंज अलर्ट है, साथ में उत्तराखंड और सिक्किम है। तो इन जगहों पर भी, जैसा कि सिनॉप्टिक सिचुएशन आपने देखा, तो इन जगहों पर भी अब वर्षा सक्रिय होने जा रही है। साथ ही साथ पश्चिम भारत की अगर हम बात करें, उत्तर पश्चिम भारत की बात करें खासकर, तो आप देखेंगे 20, 21 और 22 को यहाँ पे आपको एक्टिविटी अब नजर आने लग रही है। सो आप देखेंगे 20, 21, 22 और 23 को भी। सो हम कह सकते हैं अगले 2 दिनों के दौरान मध्य भारत, उत्तर प्रायद्वीप भारत में बढ़ी हुई वर्षा देखने को मिल सकती है, उसके बाद धीरे धीरे घटेगी। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में और बिहार में वर्षा की गतिविधि धीरे धीरे वृद्धि होगी और अगले 2 दिनों के दौरान मध्य भारत और आसपास की उत्तरी प्रायद्वीप भारत में बढ़ी हुई वर्षा भी देखने को मिलेगी। अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। अगर हम बात करें 19 से 23 अगस्त 2021 की, तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम यहाँ पे हम बात करें तो आप देख सकते हैं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी वर्षा के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना दिखने जा रही है। सो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में मानसून एक तरह से अच्छी वर्षा देने जा रहा है संपूर्ण भारत में। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, अगर आपने हमारे ऐप डाउनलोड नहीं किए, आप तुरंत हमारे ऐप डाउनलोड करिए। हमारे स्थानीय पूर्वानुमानों के लिए हमारे वेबसाइट्स पे आइए और यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।